लेट अस से दिस क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर। दो कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास में जो एक वायर से दोनों कनेक्टेड हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स। हमें रेशियो निकालना है कि उनके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। यूज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड टू एक्सप्लेन व्हाई चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज हायर देन ऑफ इट्स फ्लैटर सरफेस। और हमसे पूछा गया है कि इस रिजल्ट को यूज करते हुए हमें बताना है, हमें पता है कि कंडक्टर के ऊपर अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो जहां पर शार्प पॉइंट होते हैं वहां पर करंट डेंसिटी सॉरी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और जहां पर शार्प पॉइंट नहीं होता है वहां करंट सॉरी चार्ज डेंसिटी कम होती है। इसका एक्सप्लेनेशन हमें देना है। तो ये कंसेप्ट यूज हो जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ स्फीयर। किस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास में दो स्फेरिकल कैपेसिटर स्फेरिकल कंडक्टर हैं, इसकी रेडियस में मान लेता हूँ ए और इस पर चार्ज मान लेता हूँ क्यू। और एक और स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हैं जिस पर चार्ज मान लेते हैं Q2 और इसकी रेडियस मान लेते हैं बी। और ये दोनों एक वायर से कनेक्टेड हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चार्ज कब तक फ्लो होगा, इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, इसका पोटेंशियल कुछ और होगा। हमें पता है कि चार्ज हमेशा फ्लो होता है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि कॉमन पोटेंशियल हमें नहीं मिल जाता। चार्ज, मैं लिख देता हूँ, चार्ज is always flow from high potential to from high potential to low potential, high potential to low potential until potential becomes until potential becomes equal। और स्फीयर का कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास में कैपेसिटेंस आ जाता है। तो इसके लिए कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारे पास में, C1 कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और C2 कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारे पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये हमारे पास कैपेसिटेंसेस हो जाएंगे। चार्ज फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हमें पता है कि चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, CV। आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर चार्ज शेयरिंग दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम। तो अगर मैं यहाँ पर आफ्टर चार्ज शेयरिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। अगर मैं लिखना चाहूँ Q1 डिवाइडेड बाय Q2 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, C1V डिवाइडेड बाय C2V। V से V कट जाएगा और ये रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास में, C1 डिवाइडेड बाय C2। तो यहाँ से Q1 अपॉन Q2 का रेशो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में, A अपॉन B के बराबर। ठीक है। अब हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये कितना होता है हमारे पास में, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ σ1 डिवाइडेड बाय σ2 तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, σ1 डिवाइडेड बाय σ2 हो जाएगा हमारे पास में Q1 डिवाइडेड बाय Q2, और ये हो जाएगा हमारे पास में R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, चार्ज डेंसिटीज। और हमें पता है कि Q1 अपॉन Q2 का रेशियो हमारे पास कितना आया है, A अपॉन B। और रेडियस क्या है हमारे पास में, B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, B अपॉन A। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के। तो यहाँ से E1 अपॉन E2 के रेशियोज हमारे पास कितने हो जाएंगे, B अपॉन A। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटीज के रेशियो आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के। हमसे यही पूछा गया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स। ये हम लोगों ने निकाल लिया। यूज द रिजल्ट, अब नेक्स्ट हमसे पार्ट में क्या पूछा गया है, use the result obtained to explain why charge density on the sharp and pointed ends of the conductor is higher than on its flatter portion। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेंडम सा कंडक्टर मानते हैं, एक रेंडम सा कंडक्टर ले लेते हैं शेप का, मान लेते हैं मैंने ये शेप लिया। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, एक फ्लैटर सरफेस है। ये तो कैसा है मेरे पास में, शार्प पॉइंट, और ये हो गया हमारे पास में फ्लैट पॉइंट। हमें पता है कि यहाँ पर अगर मैं
रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहूँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे ज़्यादा बनेगी और इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम बनेगी। यहाँ की रेडियस में मान लेता हूँ कितना है R1 और यहाँ की रेडियस मान लेता हूँ R2। हमें पता है कि R2 इज लेस देन R1। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है हमारे पास में चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई, सॉरी एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 पाई R स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के, कर्वेचर के। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर अगर हमारे पास में ज़्यादा होगा तो सिग्मा क्या आ जाएगा, कम, चार्ज डेंसिटी हमारे पास कम आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्लेट जो रेडियस ज़्यादा है तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी थोड़ा दूर दूर होता है, और जो प्लेट सब जो शार्प पॉइंट होता है वहाँ पर चार्ज डेंसिटी काफ़ी सॉलिड होती है, मतलब यहाँ पे काफ़ी डार्क ये डेंसिटी ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे फ्लैट सरफेस की तरफ बढ़ते जाएंगे चार्ज डेंसिटी हमारे पास में कम होती जाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ने के साथ साथ में चार्ज डेंसिटी कम होती जाती है।